ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी में हमारी कितनी बातें, कितने सपने और कितनी मेहनत सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि हमने वो बातें गलत समय पर गलत लोगों के सामने बोल दी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मनुष्य की सफलता उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके मौन से भी तय होती है। हर बात सबको बताना समझदारी नहीं, क्योंकि हर कोई आपकी भावना को समझने की क्षमता नहीं रखता। आज के समय में लोग सब कुछ दिखा देते हैं, अपने प्लान, अपनी कमाई, अपने रिश्ते, यहां तक कि अपने संघर्ष भी। लेकिन जो इंसान महान बनता है वो जानता है कि कौन सी बातें बोलनी है और कौन सी बातें सिर्फ अपने भीतर रखनी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक काम पूरा न हो तब तक मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह मौन केवल चुप रहने का नहीं बल्कि आत्मसंयम और समझदारी का प्रतीक है। सोचिए जरा, जब बीज मिट्टी में छिपा होता है तभी वो पेड़ बन पाता है। अगर वो बीज ऊपर आ जाए, दुनिया को दिखने लगे, तो सूख जाएगा। इसी तरह हमारी कुछ बातें भी बीज की तरह होती हैं, उन्हें समय से पहले दुनिया के सामने लाने का मतलब होता है अपने सपनों को अधूरा छोड़ देना। स्वामी जी ने हमेशा सिखाया, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, लेकिन दुनिया को तब तक मत दिखाओ जब तक तुम खुद उसे संभालने लायक न बन जाओ। इसलिए जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बातें सिर्फ हमारे आत्मबल, हमारे कर्म और हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ऐसी 5 बातें जो हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन की सफलता, शांति और आत्मशक्ति से जुड़ी होती हैं। इन बातों को अगर आपने समझ लिया तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वो इंसान हो या परिस्थिति, आपको डगमगा नहीं सकती। ये 5 बातें आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगी, क्योंकि मौन और विवेक, यही विवेकानंद जी की सबसे बड़ी शिक्षा थी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता, शांति और आत्मबल पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो 5 बातें मैं आगे बताने वाला हूं वो आपको अंदर से मजबूत बना देंगी। और हां, अगर आप स्वामी विवेकानंद जी की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जानते हैं मौन में छिपी सफलता का रहस्य। बात नंबर 1, अपनी योजनाएं, प्लान्स। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, कर्म करने वाले लोग बोलते नहीं और जो बोलते हैं वे कर्म नहीं करते। इसका मतलब साफ है, जब तक काम पूरा न हो जाए अपनी योजना किसी को मत बताओ। देखिए दोस्तों, हम सबके जीवन में कई सपने होते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता है, कोई परीक्षा पास करना चाहता है, तो कोई अपने जीवन में एक नया बदलाव लाना चाहता है। लेकिन गलती हम तब करते हैं जब हम अपने इन सपनों को सबके सामने बोल देते हैं। हम बताते हैं, मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, और यही जगह है जहां हमारी सफलता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। क्योंकि जब आप अपनी योजना बताते हैं तो 2 तरह के लोग सामने आते हैं। एक, वो जो आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे, और दूसरे वो जो आपकी निंदा करेंगे, शक करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। धीरे धीरे उनका नकारात्मक ऊर्जा आपके मन को कमजोर करने लगती है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था, बोलने से शक्ति कम होती है और करने से बढ़ती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी हर योजना हर किसी से साझा करता है वो खुद अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपने उत्साह को धीरे धीरे खो देता है। दूसरी बात ये भी समझिए, जब आप अपनी योजना बताते हैं तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पहले ही हासिल हुआ मानने लगता है और मेहनत का स्तर कम हो जाता है। यानी आपकी एक गलती आपका पूरा सफर कमजोर कर देती है। तो विवेकानंद जी सिखाते हैं, जब तक आपका कार्य पूरा न हो जाए तब तक मौन रहो। मौन आपकी शक्ति है, आपकी सुरक्षा है। ये वही कवच है जो आपकी मेहनत को नकारात्मक सोच से बचाता है। आपने गौर किया होगा, बड़े बड़े लोग, सफल व्यक्ति या महान संत कभी अपने अगले कदम की घोषणा पहले नहीं करते। वो पहले काम करते हैं, फिर दुनिया खुद जान जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, तो अपने सपनों को सबके सामने बताना बंद करें। उन्हें अपने भीतर रखें, उन्हें अपने कर्मों से बोलने दें, अपने परिणाम से दिखाने दें। जब आप मौन में मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता की आवाज खुद ब खुद गूंजती है, दुनिया सुनती है, तालियां बजाती है, और आप बन जाते हैं वही व्यक्ति जिसके बारे में लोग कहते हैं, इसने कहा नहीं करके दिखाया। तो याद रखिए, अपने अगले कदम, अपनी योजनाएं और अपने सपने तब तक गुप्त रखें जब तक वो हकीकत न बन जाएं। यही विवेकानंद जी की पहली सीख है, मौन की शक्ति से जुड़ी। बात नंबर 2, अपना दान और भलाई, चैरिटी एंड गुड डीड्स। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, सच्चा दान वही है जो मौन में किया जाए। उन्होंने सिखाया था कि भलाई का असली मूल्य तब होता है जब उसे दिखावे के लिए नहीं, दिल से किया जाए। आज के समय में लोग मदद भी करते हैं तो कैमरा ऑन कर देते हैं, सेल्फी लेते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, देखो मैंने किसी गरीब को खाना खिलाया। लेकिन
विवेकानंद जी का कहना था, जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्म का प्रचार करता है वो उस पुण्य को वही खो देता है, क्योंकि जब दान दिखावे में बदल जाए तो उसमें से आत्मा निकल जाती है, वो सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। सोचिए जरा, अगर कोई भूखा व्यक्ति आपके दिए हुए भोजन से संतुष्ट हो गया तो वही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस पर दुनिया की वाहवाही जोड़ने की जरूरत नहीं। वह विवेकानंद जी ने कहा था, दान देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है, लेकिन जब वो हाथ अपनी प्रशंसा में उठता है तो उसका महत्व गिर जाता है। इसका मतलब साफ है, आपके अच्छे कर्मों को, आपके दान को, आपकी मदद को हमेशा अपने हृदय की गहराई में रखना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का काम है और ईश्वर का काम हमेशा मौन में ही होता है। आपने देखा होगा, सूरज कभी ये नहीं कहता कि देखो मैं रोशनी दे रहा हूं, हवा कभी नहीं कहती कि देखो मैं सबको सांस दे रही हूं, फिर हम क्यों कहें कि मैंने भलाई की। वह विवेकानंद जी का ये संदेश हर युग के लिए लागू होता है, क्योंकि जब आप चुपचाप अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी भलाई का प्रतिफल देता है, और जब आप उसका प्रचार करते हैं तो आप वही प्रतिफल खो देते हैं। भलाई का असली असर वहीं दिखता है जहां कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं, बस दिल से दिल तक की भावना होती है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी की मदद की है, किसी को रास्ता दिखाया है, किसी को मुस्कुराने की वजह दी है, तो उसे अपने हृदय का रहस्य बनाकर रखें। यही मौन दान है, यही असली सेवा है। वह विवेकानंद जी ने कहा था, भलाई करने के बाद उसे भूल जाओ, क्योंकि वही सबसे पवित्र भलाई है। तो अगली बार जब आप कोई नेक काम करें तो उसे गुप्त रखें, उसे अपने अंदर की शांति के रूप में महसूस करें, क्योंकि असली महानता आवाज नहीं करती, वो सिर्फ आभास देती है। बात नंबर 3, अपने दुख और दर्द, सॉरो एंड पेन। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिसने अपने दुखों पर मौन साध लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि हर दर्द का इलाज दुनिया के पास नहीं होता। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ समय और मौन ही भर सकता है। दोस्तों, जब हम किसी से अपनी तकलीफ, अपनी समस्या या अपनी कमजोरी बताते हैं तो हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा, हमारी मदद करेगा। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान आपकी भावना को नहीं बल्कि आपकी हालत को अपने हिसाब से समझता है। कभी कभी वही बातें जो हम भरोसे में बताते हैं वो बाद में दूसरों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं, और धीरे धीरे हमारी तकलीफ हमारी कमजोरी बन जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अपने दुखों की कथा सबको सुनाने वाला व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति खो देता है, क्योंकि जब हम बार बार अपनी परेशानी दूसरों से कहते हैं तो हमारा मन उसे और बड़ा बना लेता है, और जो समस्या छोटी थी वो धीरे धीरे हमारे मन का बोझ बन जाती है। वो कहते थे, आत्मा में अपार शक्ति है, अगर तुम उसे मौन में जगा सको तो कोई दुख तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए विवेकानंद सिखाते हैं कि जब जीवन में दुख या परेशानी आए तो पहले उसे स्वयं से बात करके हल करने की कोशिश करो, ना कि सबके सामने रोने की। आपने देखा होगा, समुद्र कितना गहरा होता है, उसकी सतह पर तूफान होता है लेकिन नीचे भीतर पूर्ण शांति। वैसा ही इंसान महान बनता है, जो बाहर से शांत और भीतर से दृढ़ होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उपचार होता है, क्योंकि जब आप किसी से नहीं कहते तो आप अपने भीतर समाधान खोजते हैं, और वही समाधान आपकी आत्मशक्ति को जगाता है। इसलिए विवेकानंद जी का तीसरा संदेश है, अपने दुखों को अपने भीतर रखो, क्योंकि हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है, तोड़ने नहीं। याद रखिए, दुनिया आपकी मुस्कान देखना पसंद करती है, आपके आंसू नहीं। इसलिए जब दर्द आए तो उसे अपना शिक्षक समझो, अपनी परीक्षा समझो। मौन रहकर उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही मौन एक दिन तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो उसे सबको बताने से बेहतर है उसे अपने भीतर समझो और सुधारो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुखों को छिपाकर मुस्कुराना सीख लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। बात नंबर 4, परिवार और रिश्तों के राज, फैमिली एंड रिलेशनशिप सीक्रेट्स। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, परिवार की बात घर की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने घर की बातें दुनिया को बताने लगता है वो धीरे धीरे अपने जीवन की शांति खो देता है। आज के समय में ये बहुत आम हो गया है, कभी दोस्तों से कभी रिश्तेदारों से हम अपने घर की छोटी छोटी बातें, झगड़े या मतभेद शेयर कर देते हैं। लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारे रिश्तों की नींव को हिला देती है। वह विवेकानंद जी कहते थे, जहां सम्मान वहां मौन, जहां प्रेम वहां संयम। परिवार में झगड़ा हो, मनमुटाव हो या मतभेद, ये हर घर की सामान्य बात है, लेकिन समझदारी उसी में है कि आप उन बातों को अपने घर की मर्यादा में रखें, क्योंकि जब आप घर की बातें बाहर बताते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अपने हिसाब से समझता है। कभी कभी वो बढ़ा चढ़ाकर दूसरों तक पहुंचा देता है, और धीरे धीरे वही बात आपके रिश्तों के बीच दीवार बन जाती है। वह विवेकानंद जी का संदेश साफ था, जो अपने घर का सम्मान नहीं रखता वो खुद का सम्मान भी खो देता है।
यानी अपने रिश्तों की बातों को दुनिया के सामने लाना, मानो अपनी कमजोरी को खुद उजागर करना है। उन्होंने कहा था, रिश्ते पेड़ की तरह होते हैं, अगर बार बार उनकी जड़ें हिलाओगे तो वो सूख जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं तो अपने परिवार की बातों को, अपने रिश्तों के राज को हमेशा अपने दिल तक ही सीमित रखें। हर इंसान के जीवन में कुछ बातें सिर्फ अपनों के बीच रहने के लिए होती हैं, ना कि सोशल मीडिया या दोस्तों की चर्चा के लिए, क्योंकि एक बार जो बात बाहर चली जाए वो लौटकर पहले जैसी पवित्र नहीं रहती। तो विवेकानंद जी की ये चौथी शिक्षा हमें यही सिखाती है, रिश्तों को बचाना चाहते हो तो उनके बारे में कम बोलो, उनके लिए ज्यादा करो। परिवार की बातें वो धरोहर हैं जो सिर्फ भरोसे, प्रेम और मौन पर टिकी होती हैं। इन्हें दुनिया के सामने लाना ऐसा है जैसे फूलों को धूप में छोड़ देना, धीरे धीरे उनकी खुशबू उड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर घर में कोई समस्या है तो उसका समाधान घर के भीतर ढूंढिए, क्योंकि घर की शांति तभी बनी रहती है जब घर की बातें घर तक सीमित रहती हैं। यही विवेकानंद जी की चौथी गुप्त बात है, अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने घर की बातें किसी से साझा न करें। बात नंबर 5। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिसने अपने ईश्वर के अनुभव को शब्दों में बांध दिया, उसने उस अनुभव की पवित्रता खो दी। यानी आपका आध्यात्मिक अनुभव, आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी तपस्या, ये सब बातें दुनिया के लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए होती हैं। आजकल लोग ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं या कोई दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले वो उसे बताने की कोशिश करते हैं, मुझे ध्यान में ये दिखा, मुझे भगवान ने ये संकेत दिया। लेकिन विवेकानंद जी ने साफ कहा था, ईश्वर का अनुभव सबसे व्यक्तिगत सत्य है, उसे बताने की कोशिश करना उसे खो देना है। क्योंकि जब आप अपनी साधना या ध्यान की अवस्था किसी से साझा करते हैं तो आप अपनी आत्मिक ऊर्जा को बांट देते हैं, और जो शक्ति भीतर से उठ रही होती है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। विवेकानंद जी ने कहा था, आध्यात्मिक अनुभव को मौन में जीना सीखो, क्योंकि वही मौन तुम्हें परम शक्ति से जोड़ता है। जैसे दीपक अगर हवा में हो तो टिमटिमाता है, लेकिन अगर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए तो वो स्थिर और उज्ज्वल जलता है। वैसे ही आपकी साधना भी तब स्थिर रहती है जब आप उसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा, भक्ति का असली रूप तब है जब उसे किसी प्रमाण या प्रदर्शन की जरूरत न हो। यानी अगर आप सच्चे भक्त हैं तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, आपका चेहरा, आपका आचरण, आपका शांत स्वभाव खुद सब कुछ कह देता है। आध्यात्मिकता कोई दिखावा नहीं, वो एक आंतरिक यात्रा है जहां मंजिल बाहर नहीं भीतर होती है। और इस यात्रा की हर अनुभूति उतनी ही नाजुक होती है जितनी एक कमल की पंखुड़ी अगर उसे सबको दिखाने लगे तो वो मुरझा जाती है। तो विवेकानंद जी की 5वीं और आखिरी शिक्षा यही है, अपने ईश्वर, अपने ध्यान, अपने आध्यात्मिक अनुभवों को हमेशा मौन और नम्रता में रखो, क्योंकि जो इंसान अपने ईश्वर से सच्चे दिल से जुड़ा होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका ध्यान, ये आपका निजी संवाद है ईश्वर से। ये रिश्ता इतना पवित्र है कि इसे शब्दों में बांटना उसकी गहराई को कम कर देता है। इसलिए विवेकानंद जी का ये अंतिम संदेश याद रखिए, जो मौन में ईश्वर को महसूस करता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के सबसे करीब होता है। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे अर्थों में आत्मिक शांति चाहते हैं तो अपनी साधना को गुप्त रखें, अपने ईश्वर को अपने हृदय में बसाएं, न कि शब्दों में या दुनिया की नजरों में। ये थी स्वामी विवेकानंद जी की 5 शिक्षाएं जो हमें सिखाती हैं कि मौन ही असली शक्ति है। अपने जीवन में अगर इन 5 बातों को अपनाया तो कोई भी शक्ति आपको कमजोर नहीं कर सकती। अगर आपको विवेकानंद जी की ये बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अनमोल इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें हर दिन आपको नई दिशा दे सकें।